एनसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये देखिएगा, कल आपको साफ साफ बताया गया था कि इस कैंडल के ऊपर 15 मिनट के ऊपर नीचे से जब भी प्राइस निकलेगा हमें 49,000 का टारगेट रखना है। कहा था 49,000 के ऊपर भी आपको प्राइस निकलता हुआ नजर आएगा। देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर एंट्री थी और टारगेट आपके सामने अचीव हुआ है। तो इस चुनावी उठापटक के बीच मार्केट नीचे जाएगी या अपसाइड में भागेगी। देखिए, आपको डेली के डेली हम टारगेट ही देते हैं। कल किस प्रकार से फ्राइडे को हमें ट्रेडिंग करनी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है और कहाँ से हम किस प्रकार से अपने लेवल या टारगेट लेंगे, ध्यान से वॉच कीजिएगा फ्रेंड। आज का जो आई है बैंक निफ्टी के लिए अब एक रेजिस्टेंस है, ये मान के चलिएगा। अगर गैप अप हो, यहाँ से गैप अप भी हो जाए बेशक, या फिर फ्लैट ओपनिंग दे, अगर इस हाई को ब्रेक करता है ना प्राइस, तो मार्केट में दोबारा कंटिन्यू तेजी रहेगी और आपको 49,280 उसके ऊपर भी सस्टेन हो तो आपको सीधा 49,900 की तरफ के टारगेट देखने को मिलेंगे फ्रेंड। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम कंटिन्यू तेजी में रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। और अगर ये आई अगर कल ब्रेक नहीं होता है ना, फ्लैट ओपनिंग हो या किसी भी सिचुएशन में, आपको बैंक निफ्टी का प्राइस नीचे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे के टारगेट क्या रखने हैं देखिए फ्रेंड। पहला टारगेट 48,250 के करीब है, पहला टारगेट 48,250। सेकंड टारगेट 48,100 का रखिएगा। निफ्टी पर 22,400 एक मजबूत सपोर्ट है फ्रेंड। कल अगर इस प्राइस को 22,400 के नीचे ब्रेक होता है प्राइस, और निफ्टी देखिए यहाँ पर जो है दो कैंडल बनी है, अब ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सपोर्ट के ऊपर बनी है। तो यहाँ से हम कंटिन्यू तेजी के बारे में निफ्टी में सोच सकते हैं और आपको अपसाइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 22,400 ब्रेक होता है तो आपको निफ्टी 22,000 की तरफ गिरती हुई नजर आएगी फ्रेंड। 22,400 के ऊपर जब तक है, जब तक हम तेजी में हैं। देखिएगा फ्रेंड, मार्केट में ज़्यादा कुछ समझ में ना आए तो ये फिर निफ्टी का चार्ट देख लीजिएगा। आज का जो लो बना हुआ है, ये लो, कल ये ग्रीन लाइन दी थी हमने, अगर ये ब्रेक होगी तो आपको 700 का टारगेट मिलेगा, मार्केट ने वो अचीव करवाया। आज का जो लो बना है फिर निफ्टी के अंदर, अगर कल मार्केट इसे ब्रेक करती है किसी भी सिचुएशन में, आपको मार्केट टूटती हुई नजर आएगी और यहाँ से फिन निफ्टी का टारगेट हम नीचे की साइड में रखेंगे 21,540 की तरफ हमने टारगेट लगा रखा। अगला देखिएगा, ये टारगेट है। अगर आज का लो ब्रेक होता है फिन निफ्टी में, जो ये आज गुरुवार का लो है, ये लो किसी भी सिचुएशन में ब्रेक हो, गैप डाउन के साथ या वैसे आकर के नीचे ब्रेक करती है, तो वहां से एंट्री लेंगे फ्रेंड। पिन पॉइंट एंट्री होगी, एक पॉइंट से ही ब्रेक हो भले, हम सेल साइड में एंट्री लेंगे और सेल साइड का हमारा टारगेट ये रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर आज के लो के ऊपर हम कंटिन्यू तेजी में हैं और ये तेजी आपको जो ये आई ब्रेक होगा इस पॉइंट पर तो और भी बड़ी तेजी के रूप में दिखेगी। तो यहाँ से अगर तेजी लें तो इस आई की तरफ 21,900 की तरफ का टारगेट रखें पहला, और ये ब्रेक होने के बाद तो कंटिन्यू तेजी में ही। और देखिए, न तो सेंसेक्स ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, न ही जो हमारा ये लेवल था सेकंड टारगेट अचीव होने की बात थी 74,400 पर, उसके ऊपर मार्केट निकली, वहां पर उसे एज ए रेजिस्टेंस यूज किया और नीचे गिर गई, जैसा कल बताया गया था। वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा फ्रेंड, सभी पता चलेगा कि जैसा बताया गया है सभी टारगेट अचीव हुए हैं। कल हमें सेंसेक्स में तेजी में कब इंटर होना है फ्रेंड, 74,200 का प्राइस मार्क कीजिएगा और ये ट्रेंड लाइन ऊपर से ड्रॉ कीजिएगा। जब भी अगर देखेगा यहाँ पर ओपन होकर नीचे की तरफ आता तो अवॉइड करेंगे, लेकिन जब भी नीचे से प्राइस इस तरह से 200 के ऊपर निकलेगा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए, वहां से हम तेजी में इंटर होंगे और तेजी के टारगेट भी 74,600 तक की तेजी जो आज का आई है वो टारगेट हमारा पहला होगा और दूसरा टारगेट 75,000 का होगा, यानी कि ये टारगेट हम तेजी के लिए रखेंगे। और इस ट्रेंड लाइन के नीचे 74,200 के नीचे
कंटिन्यू सेल साइड में रहेंगे, और ये सेल साइड कंटिन्यू, अगर वहां पर फिर निफ्टी निफ्टी से भी आपको पता चल जाएगा कि डाउन साइड में मार्केट है, तो आपको बड़ी गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है फ्रेंड। अगला टारगेट यहाँ से फ्रेंड 72,830 के करीब का रखेंगे, ये रेंज के ऊपर।